गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने करने जा रहे हैं चैप्टर 2 का एक लास्ट टॉपिक। कल से अपने स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। उससे पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल का विस्तार कीजिए। मैं सुमित सर आपके सामने हाजिर हूँ लेके आज इस टॉपिक को। अपने टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल। आप सोच रहे होंगे अपनों ने कर लिया है, लेकिन अपनों ने ये टॉपिक नहीं किया है। अपनों ने क्या किया था, अपने ने जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकाला था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए। लेकिन ये कौन सा पोलिनोमियल है बच्चों? क्यूबिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सा था? वो होता है जिसकी डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। और उसमें रिलेशन क्या निकाला था अपनों ने रिलेशन निकाला था एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये निकाला था कि नहीं निकाला था रिलेशन? अब अपने निकालेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए, ठीक है। तो अब इसका निकालने के लिए सबसे पहले मैं लिख देता हूं जनरल फॉर्म ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या होती है जनरल फॉर्म? ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये कौन सा पोलिनोमियल है? क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्यूबिक पोलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वही डिग्री होती है, जिसकी डिग्री 3 है। जिसकी डिग्री 3 होती है उसे क्या कह देते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 होती है उसे क्या कह देते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जिसकी डिग्री 1 होती है उसे क्या कह देते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। आप एक चीज ध्यान से सुनिए, अपनों को क्या निकालना है? अपनों को निकालना है इनमें रिलेशन। किसमें? जीरो में। तो सबसे पहले अपनों को पता होना चाहिए कि जीरो क्या होते हैं। तो जीरो वेरिएबल की वो पावर होती है जिसके लिए पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए? जीरो, ठीक है। इसके बाद अपना एक नाम है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? जो मल्टीप्लाई में हो। एक्स क्यूब के मल्टीप्लाई में क्या है? ए, तो ए है इसका कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में बी, तो इसका कोफिशिएंट बी है। एक्स के मल्टीप्लाई में सी, तो इसका कोफिशिएंट सी है। और मैं कह दूं ये किसका कोफिशिएंट है? एक्स की पावर जीरो का। अब देखते जाइए, मैंने आपको क्या समझाया था कि क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री 3 है। और किसी की डिग्री 3 है तो वो क्या बताती है कि इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। देखो क्वाड्रेटिक में कितने जीरो थे? 2 थे। तो अपनों ने एक लिया था एल्फा, एक लिया था बीटा। इसके मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं? 3 है। तो अपने मान लेते हैं इसके 3 जीरो। लेट एल्फा बीटा गामा। देखो ये गामा का सिंबल होता है, ऐसे करके ऐसे। ये क्या है? गामा। याद रखना, इसको एल्फा कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं, इसको गामा कहते हैं। एल्फा बीटा गामा कुछ एक जने डिजाइन से ही बना देते हैं, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कैसे भी बना सकते हो इसको। देखो एल्फा बीटा गामा आर 3 zeros of गिवन पोलिनोमियल। अपनों ने 3 जीरो क्यों लिए हैं? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 3। डिग्री 3 है तो इसके कितने जीरो ले लिया अपनों ने? 3। इसको मैंने किससे लिख दिया? पी एक्स, पोलिनोमियल पी एक्स। पी का मतलब पोलिनोमियल, एक्स का मतलब इसका वेरिएबल क्या है? एक्स है। तो अब देखो रिलेशन क्या होता है, ध्यान से देखना। इसके अंदर 3 रिलेशन निकलते हैं। इसकी डिग्री 2 थी तो 2 रिलेशन लिखे थे, इसके अंदर 3 रिलेशन लिखेंगे। पहला रिलेशन एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है कि नहीं है? इसमें एल्फा प्लस बीटा 2 ही थे, इसके अंदर 3 है। तो एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये क्या होता है? ये भी माइनस बी अपॉन ए था, ये भी माइनस बी अपॉन ए है। ये कहते हैं दूसरा, इसके अंदर रिलेशन लिखेंगे। दूसरा रिलेशन लिखेंगे बच्चों इन दो जीरो के प्रोडक्ट के सम के फॉर्म में। पहले 2 जीरो मैं एल्फा बीटा ले लेता हूं तो इनका प्रोडक्ट कर दिया। फिर अगले 2 जीरो बीटा गामा ले लेता हूं तो इनका प्रोडक्ट कर दिया। अगले 2 जीरो गामा एल्फा ले लेता हूं तो इनका प्रोडक्ट कर दिया। इसके फॉर्म में लिखते हैं। ये क्या होगा? सी अपॉन ए की फॉर्म में। तीसरा क्या था इसमें? एल्फा बीटा का मल्टीप्लाई, इसके 3 जीरो हैं तो इसके तीनों जीरो का मल्टीप्लाई एल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। एक चीज का ध्यान रखना, इसकी जनरल इक्वेशन थी बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
तो यहाँ C कांस्टेंट टर्म था, यहाँ C कांस्टेंट टर्म नहीं है, यहाँ C कोफिशिएंट है x का, यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है D। तो आपके सामने है, वीडियो को पॉज करके सारा का सारा नोट कर लो। ठीक है, आप देखो ये आपके सामने रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन से रिलेटेड एक चीज और बता देता हूँ, थोड़ा फार्मूला टाइप है, वो भी आप लोग लिख लेना। आप देखो जैसे आपको पहले आपको सम ऑफ जीरो दे दे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे दे, तो और आपसे पूछ ले कि भाई इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सा है। उसी तरह अगर आपको 3 जीरो दे दिए जाए, कितने जीरो दे दिए जाए 3, और आपसे पूछ ले कि भाई इसका पोलिनोमियल कौन सा हो सकता है, क्यूबिक पोलिनोमियल कौन सा हो सकता है। जैसे पहले आपको अल्फा और बीटा का सम दे दिया था और उसका प्रोडक्ट दे दिया था, तब आपने बताया था सर इसका प्रोडक्ट होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। ये क्या होता है, ये होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसका, जिसके जीरो कौन से हो, एक एल्फा हो एक बीटा हो। ठीक है, अब अपने क्या करने जा रहे हैं, ये 1 मिनट के लिए भी तुम्हें थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया है, इसको एक बार बाहर छोड़ के आ रहा हूँ, उसके बाद में अपने आगे करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। अब मैं आपको क्वेश्चन क्या बता रहा था, मैं बता रहा था कि एल्फा और बीटा जब 2 जीरो हो तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। अब मैं आपको कह रहा हूँ यदि एल्फा बीटा गामा 3 जीरो हो तो क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, तब क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है बच्चों, ये देखो, इफ एल्फा बीटा एंड गामा आर 3 zeros then cubic polynomial। देखो क्यूबिक पोलिनोमियल है तो x की क्यूब में लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, x आएगा और कांस्टेंट टर्म आएगी। ठीक है, तो क्या होगा, देखो यहाँ क्या था एक्स स्क्वायर, तो अब की बार किस में लिखेंगे, एक्स की क्यूब में, फिर माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ आएगा प्लस एल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा एल्फा, ये आएगा एक्स माइनस एल्फा बीटा गामा। इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक में शायद आपके ना मिले। इससे रिलेटेड एग्जांपल बता देता हूँ। ये देखिए, आपसे ऐसे पूछ ले पेपर के अंदर 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन, आज जितना भी लिखा है ना बच्चों, सारा का सारा आपकी फेयर कॉपी के अंदर नोट होना चाहिए। अब देखिए इसका एग्जांपल लिखता हूँ, इफ सम ऑफ 3 zeros and sum of product of any 2 zeros respectively and product of are 3 zeros are 2 1 8, then cubic polynomial। देखो आपको क्या कहता है, आपको कहता है सम ऑफ 3 जीरो, सम ऑफ 3 जीरो क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फिर आपको क्या कहता है, एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 जीरो, यानी कि 2 जीरो लो उनका प्रोडक्ट करो और ऐसे रिस्पेक्टिवली लेते जाओ, यानी कि पहले एल्फा बीटा ले लिया, फिर बीटा गामा ले लिया, फिर गामा एल्फा ले लिया और उनका सम कर दिया, तो एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा। तीसरा क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 जीरो,
एल्फा बीटा गामा। क्या है? ये 2 है, ये 1 है, ये क्या है? 8 है। अब इसको कैसे करते हैं? वही चीज है, जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में सम दे दिया जाए और आपको प्रोडक्ट दे दिया जाए तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हो कि नहीं निकालते? यहाँ क्वाड्रेटिक की जगह यहाँ क्या नाम आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा क्यूबिक इक्वेशन। क्या है क्यूबिक इक्वेशन? वेरी एक्स की क्यूब माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा बीटा बीटा गामा गामा एल्फा एक्स माइनस एल्फा बीटा गामा। और इक्वेशन है इक्वल टू 0। यहाँ क्या लिखना है? यहाँ आएगा एक्स की क्यूब का एक्स की क्यूब, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दे दिया? 2, तो माइनस 2x स्क्वायर, एल्फा बीटा बीटा गामा गामा एल्फा कितना दे दिया? 1, तो प्लस का 1x, और एल्फा बीटा गामा कितना दे दिया? 8 इक्वल टू 0। ये क्या आ गई? ये एक इक्वेशन आ गई। कैसी इक्वेशन आ गई? क्यूबिक इक्वेशन कह सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। अब आपको क्या पूछा था? पोलिनोमियल। यहाँ लिख दो पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या आएगा? एक्स की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 8। पोलिनोमियल में अपने इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे। समझ गए? सेम क्वेश्चन है, ऐसा पूछा जा सकता है। एक एक पॉइंट नोट कर लीजिए। इसके बाद मेरे पास आपको करवाने के लिए एग्जाम्पल नंबर 5 रहा है, वो अभी करवाता हूँ और समझाता हूँ। आज जितना भी करवा रहा हूँ एक एक पॉइंट नोट कर लेना। जो बच्चे एग्जाम्पल नहीं करते हैं उनको विशेष रूप से कह देता हूँ मैं कि एग्जाम्पल जरूर करना। एग्जाम्पल क्यों करने हैं? क्यों करने हैं बच्चों एग्जाम्पल? एग्जाम्पल इसलिए करने हैं क्योंकि अब आपका स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड हो चुका है। 10th स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि आपको अगर कोई टॉपिक करवा दिया जाता है तो आप उसको टॉपिक को थ्रू आउट आता है। 6th 7th में क्या होता है? एग्जाम्पल दूर की बात है, बुक के पीछे वाले जो क्वेश्चन है वही दे देते हैं। दे देते हैं कि नहीं दे देते? अब क्वेश्चन तो शायद आपकी बुक वाली दे दे, पर हो सकता है थोड़ा फुर घुमा के दे दे। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 5 ये क्या कहता है? ये कहता है वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 आर द zeros of cubic polynomial px equal to 3x की क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 and then verify relation between zeros and coefficient। क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है। कभी भी मैथ का कोई क्वेश्चन आए तो उसको टुकड़ों में पढ़ो। पहला क्या कहता है? आपको वेरीफाई करना है कि 3 - 1 - 1/3 इस क्यूबिक पोलिनोमियल के 0 हैं। यहाँ तक है। अब देखो 0 है, इसका मतलब अगर मैं x की जगह 3 रख दूं तो वैल्यू कितना आना चाहिए? 0। x की जगह -1 रखने पर कितनी आनी चाहिए? 0। x की जगह -1/3 रखने पर कितनी आनी चाहिए? 0। अगर ये वैल्यू रखने पर इसकी वैल्यू 0 आती है तो वेरीफाई हो जाता है। ठीक है। आंसर पुट x इक्वल टू, पहले क्या कर लेते हैं? 3। तो x की जगह 3 रखूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है? ये देखो 3 × 3 की क्यूब माइनस 5 × 3 की स्क्वायर माइनस × 3 माइनस 3। ये कितना है? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। ठीक है। ये कितना आएगा? 9 9 5 जा 45। ये कितना आएगा? 33। ये कितना आएगा? 3। अब इनको जोड़ के देखो, ये कितना है? 81 माइनस 5 3 8 3 11 का 1 कैरी गया 1 4 1 5 5 और 3 8 81 माइनस 81 0। यानी कि अगर मैं इसमें x की जगह 3 रखता हूं तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? 0। इसका मतलब ये इसका एक क्या हो गया? 0। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 3 रखने पर 0 मिल रहा है। आगे वाला चेक कर लेते हैं। पुट x इक्वल टू -1 p -1 लिखा
3 इंटू -1 की क्यूब -5 इंटू -1 की स्क्वायर -11 इंटू -1 -3। यह देखिए 3 इंटू -1 -5 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 11 -3। ये देखो 3 माइनस का क्यूब माइनस होता है, 1 की क्यूब 1 होता है। -5 माइनस की क्यूब प्लस माइनस की स्क्वायर प्लस होता है, 1 की स्क्वायर 1 होता है, और माइनस माइनस प्लस। ये कितना आ गया -3 -5 प्लस 11 -3। 3 5 8 8 3 11 11 में से 11 गए 0। यानी कि x की जगह अगर मैं -1 रख रहा हूँ तो भी मेरा आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब x इक्वल टू -1 भी इसका एक 0 है। अब अगला करते हैं। अगला क्या करना है, x इक्वल टू -1/3 पे। यह चाहो तो आप अपना होमवर्क भी लिख सकते हो। 3 इंटू -1/3 की क्यूब -5 इंटू -1/3 की स्क्वायर -11 इंटू -1/3 -3। ये देखिए माइनस की क्यूब क्या होता है, -3 की क्यूब है, 1 3 से कट जाएगा तो 1/9 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। ये -5 है इंटू माइनस की स्क्वायर प्लस होता है, इसकी स्क्वायर 1/9 तो ये हो गया 5/9। आगे देखिए ये माइनस माइनस प्लस 11/3 ये -3। अब अगर अपने 9 एलसीएम ले लेते हैं, इसमें क्या एलसीएम ले लें, 9 13 9 तो ये आया -1, ये आया -5, ये आया 3 3 जा 9 33 प्लस का 33, ये आएगा 1927। ये देखो 27 और 1 28 28 और 5 33 -33 प्लस 33 0 0/9 कितना होता है 0। इससे अपनों को क्या देखने को मिला, इससे अपनों को देखने को मिला जब मैं x की जगह 3 -1/3 रखता हूं तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0। इसका मतलब 3 -1 और -1/3 आर 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्या लिखेंगे, hence 3 -1 -1/3 आर 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब अपना अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अगला कहता है देन वेरीफाई रिलेशन बिटवीन 0 एंड कोफिशिएंट। वेरीफाई करो किसके बीच में, रिलेशन के बीच में। किस किस के रिलेशन के बीच में, 0 और कोफिशिएंट के रिलेशन के बीच में। अब करने का तरीका देख लो बच्चों, ये देखो रिलेशन क्या होता है, फर्स्ट रिलेशन क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसको सोल्व कर रहे हैं, यहाँ से इसको सोल्व कर रहे हैं, इक्वल का सिंबल लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। मैं आपको कहता हूँ मैथ के अंदर या और किसी सब्जेक्ट के अंदर जब वेरीफाई करने वाला कोई क्वेश्चन आए तो आप पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, फिर राइट हैंड साइड लेके चलो और दोनों को इक्वल कर दो, या लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो लास्ट में राइट हैंड साइड निकाल दो। ऐसे किया जाता है। दोनों को एक साथ क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसे आपको वेरीफाई करने के लिए कहें। पहले से वेरीफाइड थोड़ी है ये, पहले से अगर वेरीफाई होता तो आप इक्वल लेके चल लेते। आप ये इसकी वैल्यू रखोगे और ये इक्वल आता है तब वेरीफाई होता है, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। एल्फा कितना है 3, बीटा कितना है -1, गामा कितना है -1/3। एक चीज और है, मैंने थोड़ा लिखा नहीं है, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। देखो यहाँ एल्फा कितना है 3, बीटा कितना है -1 और गामा कितना है -1/3। एक चीज और है, इसका कंपेयर करो आप जनरल इक्वेशन से। कौन सी से, ax की क्यूब, यहाँ नहीं यहाँ लिख देता हूँ, ax की क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d से। तो a की वैल्यू कितनी है, ये देखो x की क्यूब में मल्टीप्लाई में क्या है a, यहाँ इसकी क्यूब में मल्टीप्लाई में क्या है 3। a की वैल्यू क्या है बच्चों 3। b की वैल्यू देखो x² के मल्टीप्लाई में प्लस b, x² के मल्टीप्लाई में -5, तो b की वैल्यू है -5। c की वैल्यू देखिए कितनी है -11 और d की वैल्यू देखिए -3। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, एल्फा बीटा गामा आपके पास पड़ा है, रख दिया। इसको सोल्व करते हैं, एलसीएम 3 3 3 जा 9, 3 -1, ये आ गया बच्चों 5/3 हो गया। अब राइट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड क्या कहती है -b/a, यहाँ माइनस है। b की वैल्यू
-5, देखो माइनस तो ये बड़ा है, मैंने माइनस लगा दिया। b की वैल्यू क्या है -5, क्या है -5। a कितना है 3, तो ये कितना आ गया 5/3। देखो लेफ्ट हैंड साइड भी 5/3 है, राइट हैंड साइड भी 5/3 है। अब यहाँ लिखेंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड प्रूफ। ठीक है। सेकंड देखिए रिलेशन, सेकंड रिलेशन क्या होता है एल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा एल्फा इज इक्वल टू C/A। लेफ्ट हैंड साइड ले लो भी, सीधा लिख दे या पूरा लिखने की क्या जरूरत है, आप लिखते रहना, मेरे पास जगह कम रही है, मैं दोनों एक साथ सोल्व करूंगा। एल्फा कितना है 3, बीटा कितना है -1, प्लस बीटा कितना है -1 इंटू गामा कितना है -1/3, -1/3 प्लस गामा कितना है -1/3 और एल्फा कितना है 3 से 3, ये नहीं कटेगा, ये आया बच्चों -3। देखो 3 इंटू -1 कितना होता है -3, माइनस माइनस प्लस 1/3 और ये कितना है -1। इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा -3 -1 -4 प्लस 1/3। इसका 3 का एलसीएम लोगे तो -12 प्लस 1 -11/3। आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या है C/A। C कितना है -11, A कितना है 3। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई कि नहीं आ गई, ये भी हेंस प्रूव हो गया। थर्ड देखिए, थर्ड रिलेशन क्या कहता है एल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या होना चाहिए -D/A। एल्फा बीटा गामा निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। एल्फा कितना है 3, बीटा कितना है -1, गामा कितना है -1/3, कितना होता है माइनस माइनस प्लस 3 से 3 गया यानी कि 1, कितना आया 1, 3 से 3 गया -1 इंटू -1 कितना होता है +1। फिर इसकी राइट हैंड साइड देखो -D/A, D की वैल्यू कितनी है -3, एक माइनस बाहर पड़ा है अंदर -3, A है 3 माइनस माइनस प्लस 3 से 3 गया 1, है कि नहीं है। अभी अपनों ने क्या किया है, अपनों ने एग्जाम्पल नंबर 5 को ख़त्म किया है। अभी आपका काम ख़त्म नहीं हुआ है, एग्जाम्पल ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ और सिखाने जा रहा हूँ। देखो यहाँ आपके पास क्या आया है, यहाँ से देखो एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आया है 5/3, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आया है 5/3। यहाँ लिख देता हूँ एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या निकाला आपने 5/3। दूसरे नंबर पर देखो एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा क्या निकाला है, क्या निकाला है बच्चों -11/3, 11/3। तीसरा देखिए एल्फा बीटा गामा क्या निकाला है 1 निकला है, ये तीनों वैल्यू निकल गई। अब एग्जाम्पल 5 तो पहले ही खत्म हो चुका है, अब मैं एक नई चीज बता रहा हूँ, एक नया क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, इसी से निकाल रहा हूँ। एक एक चीज नोट कर लेना, ये दो चीजें बताए आपका कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ाता है तो वो कई बार आपको आपके बुक से एक्स्ट्रा भी बहुत कुछ बता जाता है, ठीक है। अच्छा विद्यार्थी वो है कि जो उनको नई बार ऐसे लगे ना ये नई चीज है या मैंने इस तरीके से इस क्वेश्चन को नहीं सोचा था, तो वो उसको नोट कर लेता है, ठीक है। इतना ही डिफरेंस होता है एक टॉपर के अंदर और एक एवरेज स्टूडेंट के अंदर, वो डिफरेंस नहीं होता है। एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, वो क्वेश्चन आया, अब जैसे इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से बोलूँगा तो जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो कहता है ला यार हाँ ऐसा हो सकता है, मुझे पता था, हो गया। टॉपर क्या कहता है पता तो था मेरे को, लेकिन एक बार मैं इसको राइट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा लिख लेता हूँ। देखो अब मैं नया क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपको कह दे कि सम ऑफ, देखो इन ए क्यूबिक पोलिनोमियल सम ऑफ ऑल 3 जीरो इज, आपको दे दे सम ऑफ zeros is 5/3 and sum of product of 2 0 अल्टरनेटली, पहले लिखा था ना उसके अंदर रिस्पेक्टिवली लिख दिया था, ये वाला सब ज़्यादा बढ़िया है। अल्टरनेटली -11/3 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 is equal to 1, then find cubic polynomial
नो। देखो आपने जब पहले वाला क्वेश्चन किया था, यानी कि जब आप इस क्यूबिक पोलिनोमियल को लेके चले थे तो आपके पास सम ऑफ जीरो इतना आया था, अल्टरनेटली प्रोडक्ट ऑफ टू जीरो इतना आया था, प्रोडक्ट ऑफ ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1 आया था कि नहीं आया था। अब मैं क्वेश्चन को उल्टा पूछ लिया, आपको दे दे कि सम ऑफ जीरो 5/3 है, अल्टरनेटली प्रोडक्ट टू जीरो का सम का -11/3 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 1 है, तो आपको क्यूबिक पोलिनोमियल निकालना है। तो अब आप इसको कैसे करोगे? आपको मैंने क्या कहा था, क्या होता है क्यूबिक पोलिनोमियल, कैसे निकलेगा? इट्स 5/3, ठीक है, कैसे निकलेगा? यहाँ लिखेंगे क्यूबिक इक्वेशन। क्या बताई थी मैंने आपको? x³ माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² माइनस एल्फा बीटा प्लस एल्फा बीटा बीटा गामा गामा एल्फा, यहाँ x माइनस एल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। समझ गए? यानी कि अगर मैं यही वैल्यू रख के चलूँ तो मेरे पास यही आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? यही क्यूबिक पोलिनोमियल आना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि इसी के तो जीरो है ये, इन्हीं जीरो का सम और प्रोडक्ट ये है, तो इसका मतलब अगर मैं ये लेके चलूँ तो मेरे पास यही क्यूबिक पोलिनोमियल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यही मैं आपको चेक करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आता है या नहीं आता। इसको याद रखने का तरीका क्या है? देखो पहले प्लस माइनस, ये देखो पहले वाला प्लस का है तो प्लस माइनस, ऐसे ही पहले था x² माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस, यानी प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलेगा, x³ x² x कांस्टेंट अल्टरनेट चलेगा। शुरू किसे करेंगे? प्लस बीटा प्लस गामा एल्फा बीटा गामा, बीच में एल्फा बीटा बीटा गामा गामा एल्फा, ऐसे याद रख सकते हो आप। ये देखिए x³ का x³ पड़ा है माइनस एल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है 5/3x² प्लस एल्फा बीटा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है -11/3x, एल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है -1 इक्वल टू 0। मैंने कुछ नहीं किया, आपको एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गिवन है, आपको एल्फा बीटा बीटा गामा गामा एल्फा गिवन है, आपको एल्फा बीटा गामा गिवन है, ये वैल्यू रखी है। आगे देखिए 3 का एलसीएम ले लें तो 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 इक्वल टू 3, जो डिनोमिनेटर 3 है वो इधर आके क्या हो जाएगा 0। अब देखो क्यूबिक पोलिनोमियल क्या निकला 3x³ माइनस 5x² माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 अपना आंसर मैच कर रहा है ना। पोलिनोमियल होगा तो अपने इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 7वीं को बीच में लेके आया था ओनली फॉर इंटरटेनमेंट, आप लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं कल, टाटा।